4 स्टेशन और हफ्ते में 6 दिन। वंदे भारत एक्सप्रेस जिसे कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कटरा से फ्लैग ऑफ करेंगे, वो हफ्ते में 6 दिन चलेगी और उसके जम्मू से श्रीनगर के दरमियान महज 4 स्टेशन होंगे। क्योंकि ये एक्सप्रेस ट्रेन है, फास्ट ट्रेन है और सिर्फ 4 स्टेशन इसके लिए रखे गए हैं, मुकर्रर किए गए हैं। उनमें से पहला स्टेशन जम्मू तवी है, दूसरा स्टेशन कटरा रहेगा, तीसरा बानिहाल और चौथा श्रीनगर। और कुल मिला के ये हफ्ते में 6 दिन ट्रेन चलेगी और 1 दिन इसकी मेंटेनेंस के लिए रखा गया होगा। तो जो नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से सामने आई है और जो 2 ट्रेन मुकर्रर की गई है, उनमें 26,401/02 एंड 26,403/04 ये 2 ट्रेन रहेंगी। ये उनके ट्रेन नंबर्स हैं जो श्रीनगर और जम्मू के दरमियान यानी इस रूट पे चलेंगी। मैं आपको बता दूं कि ये जैसा मैंने कहा कि हफ्ते में 6 दिन चलेंगी और 1 दिन इनके लिए मेंटेनेंस के लिए रखा जाएगा। जब श्रीनगर से जम्मू की तरफ ट्रेन जो जाएगी, उनकी टाइमिंग्स भी सामने आई है। वो टाइमिंग मैं आपको बता दूं, दोपहर 2 बजे श्रीनगर से ट्रेन रवाना होगी और शाम को 6:50 पे यानी 1850 पे वो पहुंचेगी। और ये ट्रेन नंबर रहेगा 26,402 एक्सेप्ट ट्यूसडेज, यानी ट्यूसडे को ये ट्रेन नहीं चलेगी। इस टाइम स्लॉट वाली ट्रेन हमें ट्यूसडे को देखने को नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी ट्रेन 26,404 जो श्रीनगर से सुबह 8 बजे रवाना होगी और दोपहर 12:40 पे वो जम्मू स्टेशन पे पहुंचेगी, वो सिर्फ वेडनेसडेज को नहीं चलेगी। यानी जो श्रीनगर से 2 ट्रेन जाने वाली हैं, उनमें से एक ट्रेन ट्यूसडे को नहीं होगी और एक ट्रेन वेडनेसडे को नहीं होगी। एक ट्रेन दोपहर 2 बजे निकलेगी और शाम 6:50 पे जम्मू पहुंचेगी। वहीं दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे निकलेगी और दोपहर 12:40 पे जम्मू पहुंचेगी। वहीं अगर जम्मू से श्रीनगर की तरफ ट्रेन टाइमिंग देखें तो जम्मू तवी से सुबह 6:20 पे ट्रेन निकलेगी जो सुबह के 11:10 पे श्रीनगर पहुंचेगी और ये ट्रेन भी ट्यूसडे के बगैर बाकी 6 दिन हफ्ते के चलेगी। वहीं दूसरी ट्रेन 26,403 जम्मू तवी से 1:20 पे दोपहर को निकलेगी और शाम को 6 बजे वो श्रीनगर स्टेशन पे पहुंच जाएगी और ये ट्रेन वेडनेसडे के अलावा बाकी तमाम दिन चलेगी। तो ये ट्रेन टाइमिंग है, ये दिन है, क्योंकि हफ्ते में सिर्फ 1 दिन इनका ऑफ रहेगा पर्टिकुलर ट्रेन पे। उस पर भी दूसरी ट्रेन चलेगी और एक ट्रेन बंद रहेगी क्योंकि उसकी मेंटेनेंस देखनी ज़रूरी है। तो ये एक लंबा प्रोजेक्ट है। तकरीबन अगर बात करें इसकी शुरुआत की तो 127 साल पुराना प्रोजेक्ट है। महाराजा के वक्त पे कहीं ये सोचा गया था, उसके बाद इस पे काम होता गया। फिर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के टाइम पे, नरसिम्हा राव के टाइम पे, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, मनमोहन सिंह के टाइम पे और अब नरेंद्र मोदी के टाइम पे। तो जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए इस पे काम होता गया और फाइनली ये ट्रेन अब जम्मू और कश्मीर को कनेक्ट करेगी। यानी पहली बार कश्मीर से या श्रीनगर से अगर हम बात करें जम्मू की तरफ ट्रेन जाएगी। अभी तक महज बानिहाल तक ट्रेन जाती थी और उसके बाद फरवरी 2024 में बानिहाल के बाद से अगला स्टेशन संगलदान बना दिया गया था। संगलदान और बानिहाल के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें 90% डिस्टेंस आप टनल्स के थ्रू गुजारते हैं। उसमें तकरीबन 11 टनल्स हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी टनल्स है। लॉन्गेस्ट टनल तकरीबन 13.25 किलोमीटर की टनल है। तो जब आप उसमें गुजरेंगे, उसमें सफ़र करेंगे तो आप हार्डली किसी जगह पे रोशनी देखते हैं और बाकी पूरा सफ़र आपका टनल्स में से गुजरते हुए होता है। तो कुल मिला के 272 किलोमीटर की जर्नी जो श्रीनगर से जम्मू के बीच में है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, एक इंजीनियरिंग मार्वल, काफ़ी लोगों का सपना बिलाखिर अब पूरा होने जा रहा है। क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आएंगे कटरा रेलवे स्टेशन पे और वहाँ से फ्लैग ऑफ करेंगे ट्रेन को। मैं आपको बता दूं, जो ये पूरा स्ट्रेच है इसमें 36 टनल है और जो कुल मिला के 119 किलोमीटर बनाती है और उसके साथ साथ 943 ब्रिजेज़ हैं। इसमें कुछ बहुत छोटे ब्रिजेज़ हैं, कुछ काफ़ी बड़े ब्रिजेज़ हैं और कुल मिला के अगर बात करें तो जो बानिहाल कटरा लिंक है वो 111 किलोमीटर का है और सबसे डिफ़िकल्ट लिंक इसी को माना जाता है। क्योंकि बानिहाल से संगलदान तो हो गया, लेकिन अब जो संगलदान से कटरा का पैच था वही इनॉग्रेट होना रह गया था। जम्मू से कटरा तक ट्रेन ऑलरेडी चलती थी। बारामूला से संगलदान तक ट्रेन पिछले साल 2024 फरवरी में मुकम्मल हो गई। अब जो बचा बीच का पैच कटरा से लेके हमारा संगलदान तक, उसमें आपका वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है, काफ़ी सारी टनल्स हैं, वो खुद में ही एक इंजीनियरिंग मार्वल है और उसे बनाते हुए काफ़ी डिफ़िकल्टी भी हुई, उसमें काफ़ी वक्त भी लगा और बिलाखिर वो जो ब्रिज है वो मुकम्मल हो गया। काफ़ी मेहनत उस ब्रिज पे लगी थी। तो वो 35 मीटर टॉल है एफिल टावर से भी। जो एफिल टावर हम दुनिया में टॉलेस्ट टावर मानते हैं उसे और सबसे इतनी बड़ी इमारत देखते हैं, वो चिनाब ब्रिज
359 मीटर्स अबाउट चिनाब है, यानी वो जो ब्रिज है चिनाब से भी 359 मीटर्स चिनाब रिवर ब्रिज से, जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है। और जैसा मैंने कहा कि 35 मीटर टॉल है आईफिल टावर से। और कुल मिला के उस पूरे सेक्शन में 35 टनल है, जिसमें से 27 मेन और 8 एस्केप टनल्स है। उसके साथ साथ ये जो 97.42 किलोमीटर है, इसमें 87% ऑफ द 111 किलोमीटर्स वो टनल में गुजरता है, यानी 111 में से 97 किलोमीटर्स हमारा तकरीबन टनल में ही गुजरता है। तो ये कुल मिला के 90% के आसपास एरिया बनता है जो टनल्स में ही गुजरते हुए हमें देखने को मिलता है। तो जो लोग अभी संगलदान तक ट्रेन में गए होंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्सपीरियंस ज़रूर की होगी कि पूरा सफ़र आपका टनल्स में से गुजरते हुए होता है और हार्डली आप किसी जगह रोशनी देखते हैं। और एक के बाद एक टनल आती है, कोई 13 किलोमीटर की है, कोई 5 किलोमीटर की है, कोई 10 किलोमीटर की है, और टनल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। और उसके साथ जब आगे का सफ़र है उसमें भी आपको टनल्स काफ़ी देखने को मिलेंगी, और उसके बाद ब्रिजेस देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ा, सबसे टॉल ब्रिज भी आपको यहाँ ही देखने को मिलेगा, जिसमें 12.77 किलोमीटर लंबी T50 टनल है, जो खरी और सुंबर के बीच में है। और ये इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्ट टनल है, न सिर्फ रेल टनल बल्कि लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्ट टनल। तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जब ट्रेन यहाँ लाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ी और काफ़ी सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने हैं। तो अब जिसका काफ़ी वक्त से इंतज़ार था, वो ट्रेन बिलाखिर अब कश्मीर आएगी और कश्मीर से आगे की तरफ रवाना होगी। मैं आपको बता दूं, ये टनल है 2000, जो ये पूरा रेल प्रोजेक्ट है 2002 में इसे नेशनल प्रोजेक्ट अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे उनके दौर पे इसे डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके बाद 2005 में प्राइम मिनिस्टर जो मनमोहन सिंह है, उन्होंने 53 किलोमीटर जम्मू उधमपुर सेक्शन को, जो 515 करोड़ की कॉस्ट पे बना था, उसे इनॉग्रेट किया था। तो सबसे पहले आपको जिसको ट्रेन के बारे में इल्म होगा, पहले जम्मू तक ट्रेन आती थी, उसके बाद उधमपुर तक आई, तो ये 2005 में हुआ था। वहीं 2009 में 118 किलोमीटर काजीगुंड बारामूला सेक्शन को कमीशन किया गया था, 2009 की ये बात है। वहीं 2013 में ये 18 किलोमीटर बानिहाल काजीगुंड सेक्शन को ऑपरेट किया गया था। और उसके बाद 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था 25 किलोमीटर लंबा उधमपुर कटरा सेक्शन। यानी पहले जम्मू तक ट्रेन थी, फिर जम्मू से उधमपुर आई, फिर उधमपुर से कटरा आई। और यहाँ से बात करें तो पहले हमारी बारामूला से शुरू हुई ट्रेन और वो काजीगुंड तक जाती थी, और उसके बाद काजीगुंड से बानिहाल तक गई 2013 के आसपास। उसके बाद जो हमने देखा 2024 में ये संगलदान तक गई। और अब जो प्रोजेक्ट काफ़ी वक्त से मुकम्मल था, वो बिलाखिर जो फाइनल ट्रैक वर्क है वो 2024 में हो गया। और ट्रायल हमने देखी, पिछले साल काफ़ी सारी ट्रायल्स हुई, उसमें एक वंदे भारत एक्सप्रेस श्रीनगर भी आई, बडगाम रेलवे स्टेशन तक गई, जो कि बड़ा जंक्शन है। और उसके बाद अब इनॉग्रेशन की बारी आई। तो इनॉग्रेशन पहले फरवरी में कहा गया था, फिर वो किसी वजह से डेफर हुआ। फिर अप्रैल 19 2025 को बताया गया था कि इनॉग्रेशन है, लेकिन फिर वो मौसम के चलते डेफर कर दिया गया। अब बिलाखिर 6 जून 2025 को ये इनॉग्रेशन होने जा रही है। और ये इनॉग्रेशन जब होगी तो काफ़ी सारे फ़ायदे भी अपने साथ लेके आएगी, और कई सारे लोग जो इसके इंतज़ार में लगे हुए हैं वो भी देख रहे हैं कि किस तरीके से ट्रेन हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि एक यहाँ से फ्रूट से भरी हुई ट्रेन, जिसमें चेरी लेके यहाँ से गए और वो यहाँ से बम्बई की तरफ रवाना हुई। तो अगर वो श्रीनगर से वो ट्रेन जाती है तो क्या जो फ्रूट रोवर्स हैं उनको क्या कुछ फ़ायदे होते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। तो एक काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है, जिसमें तकरीबन अभी 2024 में कॉस्ट बढ़ के बताई गई थी 37,000 करोड़ के आसपास लगी हुई है। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है और जिसको बनने में भी काफ़ी वक्त लगा है। क्योंकि ये हमारी अगर जियोग्राफिकल कंडीशंस देखें, इकोलॉजिकल बैलेंस देखें जम्मू कश्मीर के, जहाँ जम्मू कश्मीर के पहाड़ भी काफ़ी फ्रेजाइल है, तो वो कुल मिला के बनाने में भी काफ़ी वक्त लगा। और जब ये मुकम्मल हुआ तो अब उसके बाद काफ़ी सारी, अगर हम बात करें जो हमारा चिनाब या इंडियाज़ फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज है, अंजीखट ब्रिज भी जिसे कहते हैं, तो वो तमाम चीज़ें ध्यान में रखने के बाद ही, इसकी सेफ्टी मेजर्स देखने के बाद ही ये 43,780 करोड़ का प्रोजेक्ट बिलाखिर ये मुकम्मल हो गया। एक बहुत बड़ी रकम 43,780 करोड़ रुपए लगे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने में। और अब 2 ट्रेन कमीशन है, उसकी टाइमिंग हमने आपको बता दी। और जो
हफ्ते में 6 दिन चलेंगी। एक दिन उनमें से एक ट्रेन एक ट्यूसडेज को नहीं चलेगी और एक ट्रेन वेडनेसडेज को नहीं चलेगी, बाकी दिन आपको ट्रेन देखने को मिलेगी। और 2 ट्रेन को फिलहाल यहाँ के लिए कमीशन कर दिया गया है जो जम्मू से श्रीनगर के बीच चलेंगी और कुल मिला के 4 स्टेशन है, जिसमें पहला स्टेशन जम्मू, फिर कटरा, फिर बानिहाल और उसके बाद श्रीनगर स्टेशन रहेगा। तो अब कल इनॉग्रेशन का कई लोगों को इंतजार है। इनॉग्रेशन के बाद देखना है कि फॉर्मली ये ट्रेन कब से चलेगी, टिकट्स का सिलसिला कब से शुरू होगा और कई सारे लोग जो इसके इंतजार में थे वो अपनी सफ़र अपनी जर्नी कैसे तय करते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि ये ट्रेन श्रीनगर से दिल्ली महज 13 घंटे में पहुंचेगी। तो वो सफ़र काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा इस ट्रेन के चलते। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।